एक बार अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाए किराम के साथ दीन की दावत के लिए रेगिस्तान के रास्ते यात्रा कर रहे थे। यह सफर रेगिस्तान का था। लंबी दूरी तक चलते चलते सभी लोग अत्यधिक थक गए और उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वह भी समाप्त हो चुका था। सहाबाए किराम प्यास से व्याकुल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे पास जो पानी था वह सब समाप्त हो गया है, अब हम क्या करें। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक अन्य सहाबी को पानी की तलाश में भेजा। दोनों पानी की खोज में इधर उधर बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिला। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक वृद्धा ऊंट पर सवार होकर 2 मशकों में पानी लेकर जा रही है। उन्हें लगा कि शायद अब पानी का कोई पता मिल जाएगा। वे उस वृद्धा के पास गए और उससे पानी के बारे में पूछा, लेकिन उसकी बात सुनकर वे निराश हो गए। वृद्धा ने कहा, यहाँ से पानी का स्रोत लगभग 1 दिन की दूरी पर है, मैं कल इसी समय वहां से पानी भरकर चली थी। वृद्धा की यह बात सुनकर दोनों साहबा कुछ देर सोचने लगे। फिर उन्होंने विनम्रता से कहा, अम्मा, यदि आप कृपा करके हमारे साथ चलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वृद्धा उनकी बात मान गई और उनके साथ चल पड़ी। कुछ समय बाद वे उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वृद्धा की मश्क का मुंह खोला, उसमें से एक बर्तन में थोड़ा सा पानी निकाला। फिर आपने उस पानी में बरकत की दुआ की और उसे वापस उसी मश्क में डाल दिया। इसके बाद आपने मश्क का मुंह अच्छी तरह बांध दिया। इसके बाद मश्क का निचला भाग खोला गया। अल्लाह ताला की बरकत से उसमें से पानी ऐसे बहने लगा मानो किसी नल से पानी निकल रहा हो। फिर लोगों से कहा गया, इसमें से पानी लो, स्वयं पियो और अपने सवारी के जानवरों को भी पिलाओ। सभी सहाबाए किराम ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी पिया। उन्होंने अपने जानवरों को भी पानी पिलाया, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उसी पानी से वुजू और गुस्ल भी किया। वृद्धा यह सब दृश्य सामने खड़ी होकर देख रही थी। वह अत्यंत आश्चर्यचकित थी। उसके मन में यही विचार आ रहा था, इन 2 छोटी मशकों में भला इतना पानी कैसे हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला की बरकत से उन मशकों का पानी सबकी आवश्यकता पूरी करता रहा। वृद्धा अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उन 2 मशकों से सैकड़ों मशक पानी निकाला गया हो। जब सभी लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी ले लिया, तब वे मशकें वापस वृद्धा को लौटा दी गई। वृद्धा ने देखा कि इतना पानी निकलने के बाद भी उसकी मशकों का पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि वे पहले की अपेक्षा और भी अधिक भरी हुई प्रतीत हो रही थीं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, आप स्वयं देख रही हैं कि आपके पानी में कोई कमी नहीं आई। वास्तव में अल्लाह ताला ने आपकी मशकों के पानी में बरकत देकर हम सबको पानी पिलाया है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, एक कपड़ा बिछाओ और जो भी तुमसे हो सके इस वृद्धा के लिए भेंट के रूप में रखो। तब किसी ने खजूर दिए, किसी ने आटा दिया, किसी ने जौ दिया। इस प्रकार उस वृद्धा के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री एकत्र हो गई। फिर वह सारी सामग्री उपहार के रूप में उसे दे दी गई। वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, न तो मेरे पानी में कोई कमी आई और ऊपर से मुझे इतना सारा राशन भी मिल गया। वह प्रसन्न मन से अपने घर लौट गई। जब वह घर पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। घर वालों ने उससे देर से आने का कारण पूछा। तब उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने कहा, मोहम्मद नाम के व्यक्ति के 2 साथी मुझे उनके पास ले गए। फिर वहां एक ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वृद्धा आगे कहने लगी, अल्लाह की कसम, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद मुझे लगता है कि या तो वे बहुत बड़े जादूगर हैं या फिर वास्तव में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। इसके बाद मुसलमान उस वृद्धा के क्षेत्र के आसपास से गुजरते थे, लेकिन उसके कबीले पर कभी आक्रमण नहीं करते थे। यह देखकर वृद्धा ने अपनी कौम से कहा, मुझे लगता है कि वे जानबूझकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तुम लोग भी सोचो कि क्या तुम्हें इस्लाम स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। उसकी बात का उसकी कौम पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंततः वे सभी इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए और इस्लाम की छाया में आ गए। एक दिन अबू जहल ने कुरैश के सरदारों के बीच घोषणा करते हुए कहा, ऐ कुरैश के लोगों, तुम जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे धर्म की आलोचना करते हैं, हमारे पूर्वजों की मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं और हमें केवल एक अल्लाह की इबादत की ओर बुलाते हैं। फिर उसने घमंड और क्रोध में कहा, अल्लाह की कसम, मैं एक बहुत भारी पत्थर लेकर आऊंगा
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा करेंगे तब मैं वह पत्थर उनके सिर पर गिराकर उन्हें समाप्त कर दूंगा। तुम लोग इस काम में मेरा साथ दो या न दो, मैं यह काम करके रहूंगा। यह सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने उससे कहा, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम जो करना चाहते हो कर डालो। अगले दिन सुबह अब्बू झल अपने कहे अनुसार एक बड़ा और भारी पत्थर लेकर बैठ गया। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए और अपनी आदत के अनुसार नमाज में खड़े हो गए। कुरैश के कई सरदार भी वहां इकट्ठा हो गए। वे यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब्बू जहल क्या करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए सजदे में गए तब अब्बू झल वह भारी पत्थर उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उनके निकट पहुंचा वह ऐसा घबराया कि किसी पराजित व्यक्ति की तरह अपनी जान बचाकर पीछे हट गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसके हाथ उस पत्थर से इस प्रकार चिपक गए थे कि उन्हें अलग करने में भी उसे बहुत कठिनाई हुई। यह देखकर कुरैश के कुछ सरदार तुरंत उसके पास आए और पूछा, अबुल हकम क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। डर से कांपते हुए अब्बू झल ने कहा, मैं वही करने के लिए आगे बढ़ रहा था जिसका मैंने कल इरादा किया था, लेकिन जैसे ही मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा अचानक एक विशाल ऊंट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आज तक इतना विशाल सिर, इतनी बड़ी गर्दन और इतने भयानक दांतों वाला ऊंट कभी नहीं देखा था। मुझे ऐसा लगा मानो वह मुझे निगल जाएगा। इब्न इसहाक की रिवायत के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां ऊंट के रूप में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मौजूद थे। यदि अब्बू झल मेरे और अधिक निकट आता तो उस पर अल्लाह का अजाब या बड़ी विपत्ति आ पड़ती। इसके बाद एक चांदनी रात में विश्व नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उसी समय अब्बू झल, वलीद बिन मुगीरा और मक्का के कुछ अन्य कुरैशी सरदार वहां आए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, यदि आप आकाश में चांद को 2 टुकड़ों में करके हमें दिखा दें तो हम सब आज ही आपका कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदि मैं अल्लाह के हुक्म से चांद को 2 भागों में दिखा दूं तो क्या तुम सचमुच ईमान ले आओगे? तब अब्बू झल और उसके साथियों ने कहा, हाँ, यदि आप यह कर दिखाएं तो हम वास्तव में मुसलमान हो जाएंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, यदि यह तेरी मशीयत हो तो इन्हें अपनी निशानी दिखा दे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की ओर संकेत किया। इस्लामी रिवायतों के अनुसार अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों ने चांद के 2 भाग दिखाई देने का दृश्य देखा, जिसे शक्कुल कमर, चांद का फट जाना, के मोजिज़े के रूप में वर्णित किया गया है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार चांद 2 भागों में दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि दोनों भागों के बीच इतना अंतर था कि उनके बीच से हीरा पर्वत दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद दोनों भाग फिर से एक हो गए। सुभान अल्लाह। यह दृश्य अबू झल और उसके साथियों ने स्वयं देखा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम्हारी मांग के अनुसार अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की यह निशानी तुम्हें दिखा दी। अब अपने वचन के अनुसार कलिमा पढ़कर इस्लाम स्वीकार कर लो। अबू झल ने घमंड से कहा, तुम इतने बड़े जादूगर बन गए हो कि दुनिया के सभी जादूगर तुम्हारे सामने हार मान जाएंगे। आज मैं घोषणा करता हूँ कि तुम संसार के सबसे बड़े जादूगर हो। तुम्हारे इस जादू के सामने सभी जादूगर असमर्थ हो जाएंगे और तुम हमसे मुसलमान होने की बात करते हो। हम किसी जादूगर के हाथ पर बैत करके उसका कलिमा पढ़कर मुसलमान नहीं बन सकते। यह कहते हुए अबू झल और उसके साथी वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद अबू झल ने अपने कबीले के एक व्यक्ति से कहा, तुम यसरिब के प्रसिद्ध यहूदी विद्वान पादरी के पास जाओ। जाकर यह पता लगाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत, पैगंबरी के दावे में सच्चाई है या नहीं। तौरात और इंजील में इस विषय में अवश्य कुछ उल्लेख होगा। संभव है कि वह विद्वान तुम्हें ऐसी जानकारी दे जिससे तुम उनकी परीक्षा ले सको। अबू झल की बात मानकर वह व्यक्ति तुरंत यसरिब मदीना पहुंचा और वहां के एक यहूदी विद्वान से मिला। उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसकी बात सुनने के बाद उस विद्वान ने कहा, हाँ, हमारी पुस्तकों में यह उल्लेख मिलता है कि अरब की धरती से एक महान नबी प्रकट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यह जानने के लिए कि वे वास्तव में नबी हैं या नहीं, तुम उनसे कुछ प्रश्न पूछो। यदि उनके उत्तर तौरात और इंजील में वर्णित बातों के अनुरूप हों तो समझ लेना कि वे सच्चे नबी हैं, और यदि उत्तर मेल न खाएं तो समझ लेना कि उनका दावा सत्य नहीं है। वे प्रश्न इस प्रकार थे: 1. रूह क्या है? 2. असहाबे कहफ कौन थे, वे कितने थे और उनकी घटना क्या है? 3.
जुल्करनैन कौन थे और उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? उस यहूदी विद्वान ने ये प्रश्न लिखकर उस व्यक्ति के हाथ अब्बू जहल के पास भेज दिए। इसके बाद अब्बू जहल उन प्रश्नों को लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुंचा। अब्बू जहल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा, यदि आप वास्तव में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के नबी हैं और आपके पास भी तौरात की तरह अल्लाह की किताब आई है, तो हमारे इन प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। यदि आपके उत्तर पहले की आसमानी किताबों के अनुरूप हुए तो हम सब ईमान ले आएंगे और आपके दीन को स्वीकार कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अपने प्रश्न बताओ। तब अब्बू जहल ने पूछा, रूह क्या है? असहाबे कहफ कौन थे? वे कितने थे और उनकी घटना क्या है? और जुल्करनैन कौन थे तथा उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। यह सुनकर अब्बू जहल और उसके साथी वहां से चले गए। अगले दिन वे फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुए और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अभी तक अल्लाह ताला की ओर से इन प्रश्नों के संबंध में कोई वही प्राप्त नहीं हुई है। जब अल्लाह ताला की ओर से मार्गदर्शन आएगा तब मैं तुम्हें उसका उत्तर बता दूंगा। इसके बाद कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक इन प्रश्नों के संबंध में वही नहीं आई। इस बीच विरोधी लोग बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और उत्तर न मिलने पर तरह तरह की बातें करने लगते। कुछ लोग व्यंग्य करते हुए कहते, ऐ मोहम्मद, क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है या फिर तुमसे नबूवत छीन ली गई है? यदि ऐसा नहीं है तो तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? वे इस प्रकार की बातें कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धैर्य और सब्र के साथ अल्लाह ताला के आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। वे लोग उपहास करके वहां से चले जाते थे। उनकी इन बातों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यंत दुखी हुए और अल्लाह ताला से मार्गदर्शन की दुआ करने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला की ओर से वही नाजिल हुई। उसमें सबसे पहले यह शिक्षा दी गई कि भविष्य में किसी काम के बारे में निश्चित रूप से यह न कहें कि मैं कल यह करूंगा, बल्कि इंशाअल्लाह, यदि अल्लाह चाहे, कहना चाहिए। इसी शिक्षा का उल्लेख सूरह अल कहफ 18:23 से 24 में मिलता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन प्रश्नों के उत्तर वही के माध्यम से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए रसूल, काफिरों ने आपसे ये प्रश्न सत्य जानने के लिए नहीं किए हैं, बल्कि आपको निरुत्तर करने के उद्देश्य से किए हैं। यदि आप उन्हें सही उत्तर भी दे देंगे तब भी वे ईमान नहीं लाएंगे। फिर भी आपकी श्रेष्ठता और सत्य को स्पष्ट करने के लिए आप उन्हें उत्तर दे दीजिए। फिर अल्लाह ताला ने उनके प्रश्नों के उत्तर बताए। रूह के बारे में फरमाया, रूह केवल अल्लाह ताला के आदेशों में से एक आदेश है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। और असहाबे कहफ के बारे में बताया, वे कुल 7 ईमान वाले युवक थे। उन्होंने एक अत्याचारी राजा की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया और एक गुफा में शरण ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक ही नींद में 309 वर्ष तक सुलाए रखा और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। फिर अल्लाह ताला ने जुल्करनैन के बारे में फरमाया, जुल्करनैन एक महान बादशाह थे। अल्लाह ताला के आदेश से उन्होंने धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा की और लोगों को सत्य और हिदायत की ओर बुलाया। इसके बाद अगले दिन अब्बू जहल और उसके कबीले के लोग फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए, लेकिन इसके बावजूद वे ईमान नहीं लाए। वास्तव में रब्बुल आलमीन ने अब्बू जहल के भाग्य में ईमान लाना नहीं लिखा था। एक दिन मदीना के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध महिला अपने घर के दरवाजे के सामने चुपचाप बैठी हुई थी। उसके सामने कुछ सामान रखा था, मानो वह कहीं जाने की तैयारी कर रही हो। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो किसी डर से बचकर निकल जाना चाहती हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी, अपना सामान उठाया और चलना शुरू किया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद थकान के कारण उसके कदम लड़खड़ा गए और वह रास्ते में बैठ गई। वह हांफते हुए अपने आप से कहने लगी, न जाने यदि कभी उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हो गई और उसने मुझसे कुछ कह दिया तो कहीं मेरा मन भी न बदल जाए। उसके मन में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वृद्धा के दिल में भय बैठा हुआ था। वह सोचने लगी, अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती।
मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसके दिल की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसी समय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन्होंने उस वृद्धा को देखा और वहीं ठहर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि यह वृद्धा कहीं जाने की तैयारी में है, लेकिन वह बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी और उसका सामान भी काफी भारी था। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्रेम और नम्रता से कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर वृद्धा चौंक गई। वह कुछ क्षण तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह अपनी बातों से लोगों के दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत भाव से उसकी पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनते रहे, फिर बड़े प्रेम से बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। यह सुनकर वृद्धा कुछ क्षण तक उनकी ओर देखती रही, फिर उसने मन ही मन सोचा, आजकल कौन किसी अजनबी की इतनी चिंता करता है। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, बेटा, यदि तुम मेरा यह सामान अपने सिर पर उठा लो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। वृद्धा की यह बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर वे आगे बढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और उसका सामान अपने सिर पर उठा लिया। वास्तव में वह सामान काफी भारी था। उन्होंने महसूस किया कि इस उम्र में उस वृद्धा के लिए इतना भारी बोझ उठाकर चलना बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, अम्मा जान, आपका सामान सचमुच बहुत भारी है और अब आपकी उम्र भी अधिक हो चुकी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता हूं। यह सुनकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। इतना विनम्र, दयालु और सेवा भाव रखने वाला युवक देखकर वह कुछ क्षण तक मौन रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है? तब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वृद्धा को उसके गंतव्य की ओर ले चल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस वृद्धा के साथ चलने लगे। वृद्धा बहुत थक चुकी थी, इसलिए चलते चलते हाँफ रही थी। रास्ते में उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। यदि तुम समझदार हो तो इस शहर को छोड़कर चले जाओ। यहाँ एक बहुत खतरनाक व्यक्ति आ गया है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह कहता है कि वह अल्लाह का नबी है। वह हमारे देवताओं के बारे में बुरा कहता है और लोगों को अपने रास्ते की ओर बुलाता है। वृद्धा यह सब कहती रही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हर बात शांतिपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने उसकी किसी बात का कठोर उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर केवल धैर्य, करुणा और मुस्कान थी। कुछ देर बाद वह वृद्धा फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा असर है कि जो एक बार उसे सुन ले वह उसी का होकर रह जाता है। न जाने कितने लोग उसकी बातों में आ चुके हैं। मैंने सारी उम्र अपने पूर्वजों के धर्म का पालन किया है। मैं नहीं चाहती कि इस बुढ़ापे में मेरा ईमान बदल जाए। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चले मैं भी उसी मार्ग पर चलना चाहती हूँ। इसलिए मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर अपना रास्ता नहीं बदलना चाहती। फिर उसने उस युवक से कहा, बेटा, मैं तुम्हें भी यही समझा रही हूँ, तुम भी उनसे दूर ही रहना। पूरे रास्ते वह वृद्धा उस युवक को यही समझाती रही, लेकिन वह युवक शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनता रहा और कुछ भी नहीं बोला। पूरे सफर के बाद वे दोनों अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उस युवक ने बड़े ध्यान और सावधानी से वृद्धा का सामान नीचे रखा ताकि उसे जरा भी कष्ट न हो। फिर वह चुपचाप वहां से लौटने लगा। यह देखकर वृद्धा आश्चर्य से बोली, बेटा, कम से कम इतना तो बताओ कि तुम कौन हो। तुमने अपना नाम भी नहीं बताया। तुमने मेरा इतना भारी सामान उठाया, मेरी इतनी सहायता की। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज रास्ते में मेरी मदद करने के लिए कोई फरिश्ता आया था। वृद्धा की बात सुनकर वह युवक हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा, मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगी? आपका काम हो गया, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन वृद्धा ने जिद करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं अवश्य जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। तुम इतने अच्छे, इतने विनम्र और इतने दयालु हो कि मुझे तुम्हारा नाम अवश्य जानना है। वह युवक कुछ क्षण तक मौन रहा, फिर बड़े ही शांत और मधुर स्वर में बोला, अम्मा, पूरे रास्ते जिस व्यक्ति को आप बुरा भला कहती रही, जिसे आप जादूगर, झूठा और लोगों को बहकाने वाला कह रही थीं, वह व्यक्ति मैं ही हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। यह सुनते ही वृद्धा स्तब्ध रह गई। उसके होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसका गला सूख गया। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, क्या आप ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अपना सिर झुकाया और फरमाया, हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूँ। यह सुनते ही वृद्धा जैसे स्तब्ध रह गई। उसे पूरे रास्ते की अपनी हर बात याद आने लगी।
उसे याद आया कि वह उन्हें कितना बुरा भला कहती रही, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी प्रत्युत्तर में नहीं कहा। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि प्रेम पूर्वक उसका भारी सामान उठाकर उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा दिया। यह सब याद आते ही वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। वृद्धा रोते हुए कहने लगी, मैंने पूरे रास्ते तुम्हें बुरा भला कहा, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मेरी सहायता की, मेरा भारी सामान उठाया। क्या मुझे उसी समय समझ नहीं जाना चाहिए था कि वास्तव में महान व्यक्ति का चरित्र ऐसा ही होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्यंत विनम्रता से फरमाया, अम्मा जान, आपने जो कुछ कहा वह इसलिए कहा क्योंकि आप सत्य से अनजान थीं। जो नहीं जानता, यदि उसे धैर्य और प्रेम से समझाया जाए तो एक दिन वह अवश्य सत्य को पहचान लेता है। वृद्धा के आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर उसने गहरे पश्चाताप के साथ कहा, मुझे झूठी बातें सिखाई गई थीं, अब मैं समझ गई हूँ। आप सच्चे हैं, आप न्यायप्रिय हैं, निस्संदेह आप अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं। फिर वह कांपती हुई आवाज में लेकिन पूरे विश्वास के साथ बोली, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं है, और मैं गवाही देती हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। इसके बाद उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। सुभान अल्लाह। प्रिय दर्शकों, यही थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसी ही और इस्लामी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी खुश रहें।